Hello students, welcome you all VSG online classes. In this video, we shall study one of the important lessons of our syllabus, Socrates, written by Rhoda Power. प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आज हम लोग अपने सिलेबस के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन में से एक सॉक्रेटिस, जिसको रोडा पावर ने लिखा है, का अध्ययन करेंगे। लेट्स नो अबाउट द लेसन। चलिए पाठ के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, सॉक्रेटिस वाज अ ग्रेट टीचर एंड फिलोसोफर ऑफ ग्रीस। ही वाज बॉर्न इन एथेंस 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। बच्चों, सुकरात यूनान का एक महान दार्शनिक और शिक्षक था। वह ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस में पैदा हुआ था। फिजिकली ही वॉज अगली बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। शारीरिक रूप से वह बहुत बदसूरत था, लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। ही वंडर्ड along the roads and talked to the people। वह सड़कों पर घूमता था, लोगों से बातें करता था। ग्रेजुअली ही became famous as a teacher। धीरे धीरे वह शिक्षक के रूप में विख्यात हो गया। He had many followers to whom he had taught many important lessons। बच्चों, उसके बहुत से अनुयायी बन गए और वह उन्हें बहुत से इम्पोर्टेंट पाठ पढ़ाया, बहुत से अच्छी अच्छी बातें पढ़ाया। But the people who were governing Athens did not like his ideas। They thought that he was leading the young astray। लेकिन वे लोग जो यूनान में शासन कर रहे थे, उसकी बातों को पसंद नहीं किए। वे सोचे कि वह युवाओं का मार्ग भ्रष्ट कर रहा है। सो ही वॉज कॉल्ड टू कोर्ट। इसलिए उसे अदालत में बुलाया गया एंड ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ। और उसे मौत की सज़ा दी गई। तो अब हम लोग पाठ के बारे में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न। बच्चों, कहा गया है कि सॉक्रेटिस को हिंदी में कहते हैं सुकरात। लिव्ड मीन्स रहता था। लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एथेंस, इन एथेंस मीन्स एथेंस में। एथेंस क्या है? एथेंस यूनान, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रीस। ग्रीस का एक शहर है, अर्थात यूनान का एक शहर है। तो कहा गया कि सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। सुकरात एथेंस में रहता था। अबाउट मीन्स नियरली, लगभग। 400 ईयर्स, 400 वर्ष पहले, बिफोर द जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न, ईसा मसीह के जन्म से। कहा गया है कि सुकरात ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस में रहता था। क्या कहा गया है? सुकरात ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस में रहता था। तो ईसा मसीह का संबंध क्या यहाँ पर है? तो बच्चों, ईस्वी की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से हुई है। जो हम लोग ईस्वी लिखते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? ईसा मसीह के जन्म से। यानी जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसी दिन से ईस्वी की शुरुआत हुई है। इंग्लिश में कहते हैं एडी लिखा जाता है, एनो डोमिनी। और उनके जन्म से पहले का जो समय होता है, उसे बीसी लिखा जाता है, अर्थात बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो सुकरात ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले कहाँ रहता था? एथेंस में रहता था। एज ए बॉय ही वॉज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्किंग आईज। कहा गया एज अ बॉय। एज ए बॉय मीन्स एक लड़के के रूप में। ही वॉज अगली, अगली मीन्स नॉट ब्यूटीफुल। वह सुंदर नहीं था, अर्थात अगली मीन्स बदसूरत। एक लड़के के रूप में वह अगली था, यानी बदसूरत था। और कैसा था? अंडरसाइज्ड। अंडरसाइज का मतलब होता है शॉर्ट इन साइज, छोटे कद का, नाटे कद का। एक लड़के के रूप में वह बदसूरत था, छोटे कद का था। एंड हैड अ फ्लैट नोज, फ्लैट मीन्स चपटी,
और उसकी नाक कैसी थी? चपटी नाक थी। बल्गिंग आइज, बल्गिंग मीन्स कमी आउट, बाहर निकली हुई। आंखें कैसी थी? बाहर निकली हुई थी। तो कहा गया है एक लड़के के रूप में, एज ए बॉय ही वॉज अगली, अंडरसाइज्ड, हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। एक लड़के के रूप में वो बदसूरत था, छोटे कद का था, नाक चिपटी थी और आंखें बाहर निकली हुई थी। हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर, सो ही वॉज ऑलवेज रादर शैपली ड्रेस्ड। हिज फादर, उसके पिता, वाज मीन्स थे, पुअर मीन्स गरीब, स्टोन कटर मीन्स पत्थर कट। उसके पिता एक गरीब पत्थर कट थे, अर्थात पत्थर काटते थे। इसलिए ही वॉज ऑलवेज, इसलिए हमेशा शैबली ड्रेस्ड, फटे पुराने कपड़े पहने रहता था, गंदे कपड़े पहने रहता था। उसके पिता एक गरीब पत्थर कट थे, इसलिए वो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहने रहता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, ही वेंट टू स्कूल वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। लाइक मीन्स तरह, जैसा, अदर बॉयज, अपने, कहा गया है कि लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने उम्र के दूसरे लड़कों की तरह, एज मीन्स उम्र, आयु, अपने आयु के, अपने उम्र के दूसरे लड़कों की तरह, लाइक मीन्स तरह, अदर मीन्स दूसरे, अपने उम्र के दूसरे लड़कों की तरह। ही वेंट, वो का सेकंड फॉर्म वेंट, वह गया, कहाँ? स्कूल। अपने उम्र के दूसरे लड़कों की तरह वह स्कूल गया। वेयर मीन्स जहाँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स, मोस्ट मीन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण लेसन्स मीन्स पाठ, वर मीन्स थे, म्यूजिक मीन्स संगीत, जिम्नास्टिक्स मीन्स शारीरिक व्यायाम। कहा गया है कि अपने उम्र के दूसरे लड़कों की तरह वह स्कूल गया, जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण लेसन संगीत और शारीरिक व्यायाम थे। तो व्हाट वर द इम्पोर्टेंट लेसन्स इन द स्कूल? स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन थे? म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, संगीत और शारीरिक व्यायाम। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड a little about stars, but not nearly so much history and geography as children learn today. कहा गया है कि he also learned, learned means सीखा, past infinite tense, also means भी। he also learned, वह सीखा, क्या सीखा? some science, कुछ विज्ञान, साइंस मीन्स विज्ञान, मैथमेटिक्स और गणित, वह कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा। क्या सीखा वह? ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, वह कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा। एंड अ लिटिल अबाउट, और थोड़ा, अबाउट मीन्स बारे में, और थोड़ा स्टार्स मीन्स तारों के बारे में, अर्थात नक्षत्रों के बारे में, वह थोड़ा नक्षत्रों के बारे में भी सीखा। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन लगभग, नियरली मीन्स लगभग, सो मच मीन्स इतना ज़्यादा, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, ज्योग्राफी मीन्स भूगोल, लेकिन वह इतना ज़्यादा इतिहास और भूगोल नहीं सीखा। एज मीन्स जितना, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, लर्न मीन्स सीखते हैं, टुडे मीन्स आज। तो कहा गया है कि लेकिन लगभग वह इतना ज़्यादा इतिहास और भूगोल नहीं सीखा जितना कि आज के बच्चे सीखते हैं। तो क्या कहा गया है? वह थोड़ा साइंस और मैथमेटिक्स सीखा, कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा, थोड़ा नक्षत्रों के बारे में सीखा, लेकिन वह इतना ज़्यादा इतिहास भूगोल नहीं सीखा जितना कि आज बच्चे सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस was a thoughtful child. Strange means विचित्र, peculiar, अजीब गरीब, अजीब। कहा गया कि दिस स्ट्रेंज क्रीचर, लिटिल मीन्स छोटा, क्रीचर मीन्स प्राणी, यह विचित्र छोटा प्राणी
विद शॉर्ट नेक, छोटे गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस, और समतल चेहरे वाला, वाज मीन्स था, थाटफुल मीन्स विचारशील, चाइल्ड मीन्स बच्चा। कहा गया है कि छोटे गर्दन वाला, समतल चेहरे वाला यह छोटा विचित्र प्राणी एक विचारशील लड़का था। कहा गया है कि दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज अ थाटफुल चाइल्ड। यह छोटे गर्दन वाला, प्लेन फेस, समतल चेहरे वाला, छोटा और विचित्र प्राणी था। He watched his companions all the time. He watched, वह देखता था, his companions, अपने साथियों को, all the time, हर समय। वह अपने साथियों को हमेशा देखते रहता था, देखता था। And allowed very few things, और अनुमति देता था, very few, allow means अनुमति देना, very few things, बहुत कम चीज़ों को, टू स्केप मीन्स बचना, नोटिस मीन्स ध्यान। कहा गया है और अपने ध्यान से बचने के लिए बहुत से कम चीज़ों को अनुमति देता था, अर्थात उसकी नज़रों से, उसके नोटिस से बहुत सी कम चीज़ें स्केप मीन्स बच पाती थी। कहा गया है ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वह अपने साथियों को हमेशा देखते रहता था और उसकी नोटिस से, उसकी नज़रों से बहुत कम ही चीज़ें बच पाती थी। आगे देखते हैं। Socrates did not have a big house or fine furniture. कहा गया कि Socrates मीन्स सुकरात, did not have मीन्स नहीं था, पास नहीं था, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। अ बिग हाउस, एक बड़ा घर, और अथवा फाइन फर्नीचर, फर्नीचर मीन्स लकड़ी के सामान, फाइन मीन्स अच्छे। Socrates did not have a big house or fine furniture. सुकरात के पास न तो कोई बड़ा घर था और न ही अच्छे लकड़ी के सामान थे। क्या कहा गया है? सुकरात के पास न तो कोई बड़ा घर था और न ही अच्छे लकड़ी के सामान थे। He did not seem to want either wealth or beautiful positions. He did not seem मीन्स होता मालूम पड़ना, प्रतीत होना। ऐसा प्रतीत होता था कि he did not want, वह नहीं चाहता था, either मीन्स या, ऐसा प्रतीत होता था। तो यहाँ पर इधर और नाट हो गया तो इसका मतलब न हो गया। ऐसा प्रतीत होता था कि वह न तो धन चाहता था और न ही सुंदर वस्तुएं। इधर मीन्स या होता है, लेकिन जब यहाँ नाट हो गया इसका मतलब ना हो जाएगा। सी मीन्स प्रतीत होना, वांट मीन्स चाहना, वेल्थ मीन्स रिचेज, धन, और पोजीशन मीन्स बिलोंगिंग्स, वस्तुएं। ही डिड नॉट सीम, ऐसा प्रतीत होता था कि न तो वह धन चाहता था और न ही सुंदर वस्तुएं। एज ही ग्रीव ओल्डर he began to think very little of bodily comfort and pleasure. As he grew older, grow का सेकेंड फॉर्म grew, grow old मीन्स होता है बड़ा होना, और grew older मीन्स बड़ा होता गया। as मीन्स जैसे जैसे, जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, अर्थात जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, जैसे जैसे वह बड़ा होता गया। he began to think, वह सोचने लगा, बिगैन मतलब लगा, लगी, थिंक में सोचने। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, ही बिगैन टू थिंक वेरी लिटिल, वह बहुत, लिटिल मतलब बहुत कम, वह बहुत कम सोचने लगा। ऑफ बॉडली मीन्स फिजिकली, शारीरिक, कंफर्ट मीन्स आराम, प्लीजर मीन्स आनंद। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह शारीरिक आराम और आनंद के बारे में बहुत कम सोचने लगा। क्या कहा गया है? एज ही ग्रीव ओल्डर ही बिगन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लीजर। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया,
वह शारीरिक आराम और आनंद के बारे में बहुत कम सोचने लगा। He gave his mind to all. He give का सेकंड फॉर्म gave, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वह देता था, his mind अपना ध्यान, to all उन सभी चीज़ों पर, वह अपना पूरा ध्यान उन सभी चीज़ों पर देता था। दैट मतलब जो, वाज दिस थिंग नोबल श्रेष्ठ, ऑनरेबल मीन्स रिस्पेक्टेबल, सम्मानित, जस्ट मीन्स न्यायोचित। कहा गया है कि ही गेव हिज माइंड टू ऑल, वो अपना पूरा ध्यान उन चीज़ों उस चीज़ पर देता था, उन चीज़ों पर देता था जो श्रेष्ठ थीं, सम्मानित थीं और न्यायोचित थीं। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। यू विल प्रिपेयर इट वेल। थैंक यू वेरी मच।